हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी, पुणे। भाइयों और बहनों, हम सबके बाल अलग-अलग होते हैं। कुछ लोगों के बाल लंबे, घने और मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और कुछ लोगों के बाल पतले या कमजोर या ज्यादा बढ़ते नहीं और बहुत सारे टाइम वो झड़ते ही रहते हैं। हमारे बाल कैसे बढ़ते हैं, क्यों झड़ते हैं, कुछ लोगों में हेयर फॉल ज्यादा क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए, मैं आपके साथ हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना मांगता है। हर हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होती है, और जब हम में से कुछ लोग हेयर लॉस या हेयर शेडिंग फेस करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है और ये सिर्फ कुछ लोगों में ही क्यों ज्यादा दिखता है, कुछ लोगों में ही इतना नोटिसेबल क्यों है। इसके साथ मैं आपके साथ हेयर लॉस ट्रीटमेंट कैसे जरूरी है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा है। इस वीडियो को हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हर हिस्से के टाइम डिटेल्स भी हम लोग नीचे दे रहे हैं। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा ये पूरा कंसेप्ट समझा के ले लो। हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस ट्रीटमेंट कैसे रिलेटेड है ये सब, ये हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, तो ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज मैं हेयर लॉस और बाल्डनेस से रिलेटेड मेडिकल कंसेप्ट आपके लिए, आपको समझने वाले शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं कितने सक्सेस होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखना। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। हेयर लॉस एक ऐसा कंसेप्ट है जो काफी लोग ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, और कई लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में बहुत सारी मिथ्स है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। उसमें से कुछ चीज हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रही है। तो आइए इस टॉपिक पर और बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहली बात या कंसेप्ट आपको ये समझना है कि हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल एक ही हेयर साइकिल का हिस्सा है। इसका मतलब हमारे लाइफ में हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल एक के बाद एक साइकिल में होते रहता है, लेकिन इन दोनों के ड्यूरेशन या टाइम पीरियड में या लंबाई में फर्क है। हेयर लॉस की लंबाई और हेयर ग्रोथ की लंबाई, इसमें फर्क है। हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल हेयर फॉल साइकिल से काफी लंबी है। पर इसके पहले कि हम हेयर साइकिल के बारे में डिटेल में जाने, पहले हम हमारे हेयर स्ट्रक्चर या जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, इसकी एनाटॉमी को संक्षिप्त में पहले समझा के ले लेते। क्या रहता है हेयर, कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा हेयर स्ट्रक्चर जो है, ये ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये है हेयर शाफ्ट, हेयर बल्ब, द डर्मल पैपिला और स्टेम सेल या बल्जेरिया। ये चारों आपको दिखाई देंगे यहाँ। ये हर एक स्ट्रक्चर हमारे बालों के ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप समझा के ले लेना। हेयर शाफ्ट हमारे बालों का सबसे बाहर का हिस्सा है, जो हमारे स्काल्प के बाहर रहता है। इसे हेयर शाफ्ट बोलते हैं। जो हम आंखों से देखते हैं, यानी कि ये हेयर स्ट्रैंड जिन्हें हम रोज देखते हैं, छू सकते हैं, कोम्ब कर सकते हैं, ये हमारे बालों का जो बाहर का हिस्सा है, ये हमारे बालों का मरा हुआ हिस्सा है, डेड पार्ट है। इट इज द डेड पार्ट ऑफ द हेयर। इसलिए तो हम इसे या इस हेयर को काट सकते हैं, शेव कर सकते हैं। काटने के समय हमें पेन भी नहीं होता या हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, क्योंकि ये हेयर का पार्ट है। इसकी जड़ जिंदा है, लेकिन ये मरा हुआ पार्ट है। हमारे हेयर स्ट्रैंड एक केराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन जब सेल फुल्ली केराटिनाइज होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं। पर वो लाइव सेल जब फुल्ली केराटिनाइज हो जाते हैं, नीचे के लाइव सेल केराटिनाइज हो जाते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं।
ओके। तो फिर आता है हेयर बल्ब। यह हमारे बालों के नीचे के हिस्से पर होता है। हमारे हेयर बल्ब में जो सेल होते हैं वो लाइव सेल होते हैं, डिवाइड होते हैं और वो हर रोज डिवाइड होते हैं, इसलिए हमारा हेयर शाफ्ट बढ़ता ही रहता है, हमारे हेयर की लेंथ बढ़ती रहती है। ये हो गया बल्ब। फिर डर्मल पैपिला जो हेयर बल्ब को सराउंड करता है। हमारे डर्मल पैपिला में ब्लड वेसल, डर्मल टिश्यू, ये सब कुछ रहते हैं। डर्मल पैपिला हमारे हेयर ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वे हमारे हेयर बल्ब को हेयर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई और स्टिमुलस देके ग्रोथ सिग्नल्स भी देता है। हमारी हेयर की ग्रोथ साइकिल हमारा हेयर बल्ब ही रोकता है। यह हेयर बल्ब ग्रोथ रोकने के बाद छोटा हो जाता है, थोड़ा सा स्किन की तरफ खींचा जाता है। इधर दिखाया है कैसे खींची जाता है। रेस्टिंग फेज में रहता है, खींचने के बाद रेस्टिंग फेज में रहता है और कुछ दिनों के बाद हेयर शाफ्ट शेड हो जाता है। यानी हमारे बाल शेडिंग फेज में, रेस्टिंग के बाद शेडिंग फेज में चले जाते हैं और सिर से बाहर गिरते हैं, जो हम देखते हैं। शेडिंग फेज के बाद एक नई हेयर साइकिल की शुरुआत होती है, टोटली न्यू हेयर साइकिल। जब हमारे बाल वापस नए एनाजन या ग्रोथ फेज में आते हैं और हमारे हेयर बल्ब की सेल्स नए हेयर ग्रोथ के लिए फिर प्रोत्साहित किए जाते हैं। दिस इज हेयर साइकिल। अब हमने मेन हेयर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल के अलग अलग फेजेस। यानी कि आपको मालूम है हेयर ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस है। एनाजेन है, कैटाजेन है और टीलोजन फेज है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक पेड़ रहता है, पेड़ जो रहता है, पेड़ और पत्तों का उदाहरण देता हूँ। हम सबको पता है कि एक बड़ा सा पेड़ हर साल कई सारे पत्ते बनाता है, नए नए पत्ते बनाता है। हर साल वसंत ऋतु या स्प्रिंग के दौरान पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते, पूरा भरा जाता है। वो अगले 6 से 8 महीनों तक ये पत्ते बढ़ते हैं, पूरा पेड़ पत्तों से भर जाता है। फिर आता है पतझड़ का मौसम और वो पेड़ के जो पत्ते कुछ पूरे साल भर जैसे रहते हैं, वो कुछ वक्त के लिए धीरे धीरे गिर जाते हैं। पूरे सर्दी के मौसम में कई बार उस पेड़ पे पत्ते ही नहीं रहते। फिर वसंत ऋतु में नए पत्ते आना शुरू हो जाता है। साल दर साल ये होता ही रहता है और यह एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस पेड़ की है। वैसे ही हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल के भी अलग अलग फेजेस होते हैं। एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टीलोजन फेज। एनाजन फेज पहली स्टेज है जो बालों की ग्रोथ फेज है, यानी कि हमारे बाल इस फेज में बढ़ते हैं। यह फेज 2 से 4 से 6 या 8 साल तक चलती रहती है। जैसे पेड़ की 1 साल तक, इसकी 2, 4, 6, 8 साल तक चलती रहती है। हमने पेड़ और पत्तों की साइकिल देखी, वो लगभग 1 साल की है, पर हमारे बालों की साइकिल अभी मैंने बताया वैसे 2 से 8 सालों की होती है। कितनी, यानी हमारी ये जो एनाजन फेज है, बालों की जो साइकिल है, वो जितनी ज्यादा लंबी, यह ग्रोथ फेज या एनाजन फेज उतनी ज्यादा लंबी रहती है, उतनी बालों की लंबाई और ज्यादा रहती है। बाल उतने समय तक ग्रो होते हैं और इसलिए कुछ लोगों के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं और कुछ लोगों के बाल उतने लंबे नहीं बढ़ते क्योंकि उनकी साइकिल कम रहती। इसे हम खास तौर पर महिलाओं में देखते हैं, क्योंकि महिलाएं अपने बाल बढ़ाती है और बार बार काटती नहीं। अभी आपने देखा होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये हो गया, 170 सेंटीमीटर का बाल की ग्रोथ दिखाई है लेडी की। लेकिन मेल्स में यह हेयर ग्रोथ उतनी नहीं दिखाई देती क्योंकि मेल्स उनके बाल बहुत बार काटते हैं। नॉर्मली ऑन एन एवरेज हमारे बाल महीनों में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप आपके बाल 1 साल के लिए नहीं काटेंगे तो वे 10 से 12 सेंटीमीटर ही बढ़ेंगे और 2 साल के बाद 1 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ते हमारे बाल, या 1 फीट ज्यादा से ज्यादा बढ़ते। तो एनाजन फेज के
बाद आता है, यानी ग्रोथ के बाद आ जाता है कैटाजन फेज, जो ट्रांजिशन फेज है। इस फेज के दौरान कुछ टाइम के लिए बाल बढ़ते ही नहीं और वो रेस्टिंग फेज में जाने की तैयारी में होते हैं। तो ये पीरियड है 2 हफ्तों का रहता है, ये ट्रांजिशन फेज है। जब हमारे बालों की ग्रोथ फेज खत्म हो जाती है तो हेयर बल्ब की ग्रोथ फेज से रेस्टिंग फेज यानी शेडिंग फेज तक ये ट्रांजिशन हो जाती है। ये ट्रांजिशनल पीरियड है, इट इज कैटाजन फेज। कैटाजन फेज के दौरान हेयर बल्ब को सिग्नल मिलते हैं ताकि ग्रोथ फेज खत्म हो जाए, एनाजन फेज खत्म हो जाए और रेस्टिंग फेज शुरू हो जाए। ऐसे ये सिग्नल मिलते हैं, इसीलिए वो ट्रांजिशन फेज। फिर ये खत्म होने के बाद आता है आखिरी फेज, जिसे हम टिलोजन फेज कहते हैं, यानी कि रेस्टिंग फेज, जो 2 से 3 से 4 महीने तक ही रहती है। इस फेज के दौरान आपके हेयर फॉलिकल में नए बाल नीचे से ग्रो होते हैं, जो पुराने रेस्टिंग हेयर को बाहर पुश करते हैं, जिसके कारण आपके बाल नेचुरली शेड हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे वो नेचुरली झड़ने लगते हैं बाल, और नए बाल एनाजन फेज में ग्रो होने लगते हैं और फिर से नई हेयर ग्रोथ साइकिल शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आता होगा। बालों की शेडिंग फेज और रेस्टिंग फेज, जिसे हम टीलोजन कहते हैं, उसे हम ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में बालों की ग्रोथ ऑलरेडी रुक चुकी है, क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई और सिग्नल सब कट हो चुके हैं, और हेयर शैफ्ट और हेयर बल्ब डर्मल पैपिला, जो नीचे का हिस्सा है जहां ब्लड सप्लाई होता है, उससे अलग हो जाते हैं। बाल स्किन की तरफ थोड़ा ऊपर खींचा जाता है या रिट्रैक्ट हो जाता है। अलग होने के बाद हेयर शैफ्ट और हेयर बल्ब दोनों ऊपर की तरफ थोड़े से खींचने या बढ़ने लगते हैं। इवेंचुअली ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन बंद होने से ये बाल कमजोर बन जाते हैं, और कुछ हफ्तों की रेस्टिंग के बाद, यानी इमीडिएटली नेक्स्ट दिन नहीं, कुछ हफ्तों की रेस्टिंग फेज के बाद ये बाल स्काल्प से कुछ ही दिनों में डिसलॉज हो जाते हैं। वहां से डिसलॉजमेंट की वजह से जो हेयर फॉल होता है, वही हेयर फॉल हमें रोज दिखाई देता है। इनफैक्ट नॉर्मली हम हर रोज, सुनो फिर एक बार सुनो, इनफैक्ट नॉर्मली हम हर रोज 50, 100 या 150 बालों का झड़ना देखते हैं या महसूस करते हैं, और वो नॉर्मल है। जिसका सर पूरे बाल से भरा है उसमें ये नॉर्मल है। और टिलोजन के दूसरे फेज में क्या हो जाता है, नया हेयर नीचे से तैयार होके स्किन के सरफेस की तरफ बाहर आने तक हमारा हेयर फॉलिकल खाली ही पड़ा रहता है, और वहां पर कोई भी नई हेयर ग्रोथ नहीं दिखाई देती। यह टिलोजन फेज 2 से 3 से या 4 महीने तक चलती है नॉर्मली, लेकिन अगर ये बढ़ गई तो हमारे बाल बाहर आना नहीं दिखते। तो फिर डर्मल पैपिला से स्टिमुलाई मिलने के बाद हेयर स्टेम सेल्स फिर एनाजन फेज में वापस चले जाते हैं और एक नई साइकिल की शुरुआत हो जाती है। हेयर स्किन से बाहर आके ग्रो होने लगते हैं, फिर उसकी लंबाई, जाड़ी, थिकनेस सब बढ़ता है और नई हेयर साइकिल होती है। हमारे लाइफ में यह हेयर साइकिल एक के बाद होती रहती है, और हमारे पूरे लाइफ में नॉर्मली ऐसे 10 से 20 हेयर साइकिल होते ही रहते हैं, जो 4, 6, 6, 8, 10 साल के रहते हैं। रिसेंटली मेरे एक पेशेंट ने ऐसा एक सवाल मुझे पूछा कि अगर हमारे सारे बाल बढ़ते हैं फिर झड़ते हैं, तो किसी एक टाइम पे थोड़े वक्त के लिए हम सडनली गंजे क्यों नहीं होते? समझो हमारे बाल 6 साल यानी 5-6 साल की हमारी समझो हेयर साइकिल है। 5 साल में हमारे सभी बाल बढ़ेंगे, फिर 3 महीने का रेस्टिंग फेज आ जाएगा, और फिर सभी बाल एक साथ ही झड़ेंगे, यानी शेडिंग फेज में जाएंगे, यानी टीलोजन फेज में जाएंगे। सेम टाइम पे पूरे बाल या गंजे हम क्यों नहीं दिखते? पूरा ऐसा बढ़ गया, फिर 3 महीने के लिए पूरे गंजे क्यों नहीं दिखते? और फिर एक टाइम पर हमारे सिर पर कुछ ज्यादा ही बालों से भरा हुआ क्यों नहीं दिखता? वो 5 साल 6 साल ऐसा पूरा टोपले जैसा क्यों नहीं दिखता? उसने मुझे मेरे ही पेड़ और पत्तों का उदाहरण दे दिया, और पेड़ के सारे पत्ते साथ-साथ झड़कर पेड़ खाली दिखता है, वैसे हमारा एक टाइम पे हम पूरे बाल क्यों नहीं दिखते? यस,
कुछ हद तक उसका सोचना सही है। पर मैंने आपको ये बात वही पेड़ के उदाहरण के साथ फिर समझाना चाहता हूँ। बराबर है उसका, कोई भी रॉन्ग नहीं उसके सोचने में, ऐसे सडनली क्यों नहीं दिखता। देखिए, पेड़ के पत्ते और हमारी हेयर ग्रोथ एक साइकिल ही फॉलो करती है, यहाँ तक वो भी बराबर है और पेड़, पत्ता और ये एग्ज़ाम्पल लेकिन एक पेड़ के ग्रोथ साइकिल में और हमारे हेयर के ग्रोथ साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, वो यानी एक पेड़ में एक टाइम पे सारे पत्ते ग्रो होते हैं और एक ही टाइम पे सब गिरते हैं, लेकिन हमारे बालों के साथ ऐसे नहीं होता। इसका मतलब कि एक वक्त पर हमारे सारे बाल बढ़ने की स्टेज में नहीं रहते, पूरे के पूरे लाख, 1.5 लाख बाल है, वो पूरे के पूरे बढ़ने की स्टेज में नहीं रहते और पूरे के पूरे झड़ते भी नहीं। और एक ही टाइम पे हमारे सारे बाल अलग देखिए, एक ही टाइम में हमारे सारे बाल अलग-अलग ग्रोथ के फेजेस में रहते हैं। कुछ की 1 साल हो गई, कुछ के 300 डेज़ हो गए, ऐसे हर एक हेयर फॉल देखिए, हर एक हेयर फॉलिकल एक हेयर स्ट्रैंड, हर एक बाल एक सेपरेट ऑर्गन है, एक सेपरेट पेड़ है और उसकी एक अलग इंडिपेंडेंट हेयर साइकिल है। पूरे सिर के सभी लाख, 1.5 लाख बाल एक सेपरेट ऑर्गन